नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अनुभव कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ नागरिकों की प्रतिक्रिया और उनके द्वारा इस कार्यक्रम के लिए हमें मिले सुझाव। साक्षात्कारकर्ता शीनम मेहता, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। हमारे आज के कार्यक्रम के सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं JR गुप्ता, प्रोमिला राणा, नीलम मल्ली। बुजुर्गों की झुर्रियों में अनुभव का साथ है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके सर पर बुजुर्गों का हाथ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अनुभव की श्रृंखला में तमाम कार्यक्रम सुने, कुछ बुजुर्गों की सेहत से जुड़े तो कुछ उनके किस्से कहानियां और कुछ अनुभव। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं कार्यक्रमों पर सीनियर सिटीजन्स के सुझाव और उनकी राय। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मुस्कुराते चेहरों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं JR गुप्ता, प्रेसिडेंट सीनियर सिटीजन काउंसिल ऑफ दिल्ली ग्रीन पार्क एक्सटेंशन से बोल रहा हूँ। उम्र 78। मेरा नाम प्रोमिला रानी है। मैं स्कूल की टीचर थी, रिटायर हो गई मैं अब इस टाइम। मेरा नाम नीलम मल्ली है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करती थी, वहाँ से एज ए PS रिटायर हुई हूँ। तो आप सभी ने आज ये हमारा अनुभव का कार्यक्रम सुना, जिसमें आपने मैगजीन से जुड़े बुजुर्गों के उनके खुद के किस्से, खुशनुमा किस्से, कुछ दुखी किस्से आपने सुने। तो आपको ये कार्यक्रम कैसे लगे? कार्यक्रम आपके अच्छे हैं, लेकिन इसमें कुछ 2-4 कमियां भी हैं। कमियां इसमें ये हैं कि इसमें तो एक कोई कल्चर प्रोग्राम का प्रो ऐड होना चाहिए इसके अंदर। कुछ एल्डर अब्यूज बहुत हो रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं आपने किया। तो आजकल तो सब बुजुर्ग लोग परेशान हैं हमारे बच्चों से, बहुओं से, वो तो होना चाहिए इसके अंदर। और दूसरी बात ये हेल्थ के लिए, जैसे है हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी है, होम्योपैथी डिस्पेंसरी है, इसके ऊपर भी कार्यक्रम होना चाहिए। तो हर फील्ड का कार्यक्रम इसमें होना चाहिए, हमारा तो ये सुझाव है। बाकी जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और इसको और ज्यादा अच्छा करें। तो इन कामों को अगर आप ऐड करेंगे तो इसमें आपको और अच्छी कामयाबी मिलेगी और नए नए लोग उसमें आपको जुड़ेंगे। क्वेश्चन तो आपके सही थे, ऐसी बात नहीं है। विज्ञान ने तो तरक्की की है, पहले तो कुछ भी नहीं था। स्कूल जाते थे, पैदल जाते थे, कोई मोटर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ तो ऐसे पढ़ते थे जब प्राइमरी में, तो पगडंडी होती थी खेत की, वहाँ से जाते थे। मटर का खेत है, गन्ने का खेत है, तोड़ते थे, अपना एंजॉय करते हुए स्कूल पहुँचते थे। सही बात मैं आपको बोल रही हूँ, जो हमारे साथ बीती हुई है बचपन में, वही मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे हमने अपना पढ़ाई शुरू की, ऐसे सब कुछ किया, एंजॉय के साथ कर किया। कोई दबाव नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं। स्कूल भी जाना तो अपना बड़े उससे पढ़ना, और ऐसे बढ़ते गए आगे। और विज्ञान तो अब तरक्की पर है, पहले तो कुछ भी नहीं था, गाड़ियाँ भी नहीं थी। अच्छा, हम लोग ये टेलीफोन वगैरह भी नहीं थे,
पत्र व्यवहार करते थे तो समझो 8 दिन में एक बार जाती थी चिट्ठी और जवाब सवाल होता था। डाकिया आता था तो दरवाजे पर खड़े रहते थे कि डाकिया आया है, चिट्ठी आई होगी हमारी। जब वो चला जाता था तो हम निराश हो जाते थे कि हमारी चिट्ठी नहीं आई, कोई खबर नहीं आई। और आज तो एकदम मोबाइल चढ़े पे हैं, बटन दबाओ और ये वीडियो वगैरह आ गए, सामने सामने बातें होती हैं, एक दूसरे का चेहरा भी देख लेता है। बस यही सब है। बस आपके जो विज्ञान का कार्यक्रम था वो बहुत अच्छा लगा हमें। अपना पहले वाली बातें सारी बचपन की याद आ गई हैं। हमने विज्ञान के बारे में बहुत सुना हुआ है। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा तरक्की हो गई है। आजकल बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। जहाँ भी देखो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है। पहले एक्सरे वगैरह करवाते थे, MRI करवाते थे, ये तो सब चीज़ें थी भी नहीं पहले। अब धीरे धीरे इतनी एडवांस होती जा रही हैं कि जहाँ आप खड़े हो वहीं पे आके मशीनें 2 मिनट में सब कर देते हैं। कोई किसी को धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही बैठे बैठे फ़ोन कॉल करो, डोर स्टेप पे आके सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिल जाती हैं। हमें धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये है, आज पैसा होना चाहिए। पहले ज़माने में पैसा नहीं था तो लोग धक्के खाते फिरते थे। आज पैसा इतना है कि उससे सब मतलब अपना आराम अवेल कर रहे हैं। वी आर ऑल अवेलिंग द फैसिलिटीज़। ये कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर हमें पहले ये सब पता होता तो हम और भी ज़्यादा एंजॉय करते और सबको बताते इसके बारे में। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, नेवर माइंड। अभी भी हमें बहुत अच्छा लगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। इसको हम शेयर करेंगे जितना ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। वी विल शेयर इट एंड वी विल एंजॉय इट। तो जैसा कि आपने हमारे कार्यक्रम सुने, तो मैगजीन जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अपने दिल के किस्से हमारे साथ साझा कर रहे हैं, श्रोताओं को अपने दिल के किस्से सुना रहे हैं, कुछ हंसी खुशी वाले, कुछ दुखी वाले। तो आपका कोई ऐसा किस्सा रहा हो जो इन कार्यक्रमों को सुनकर जो आपके जहन में आया और जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें? ऐसा तो एकदम अभी ये कह सकता हूँ कि हम लोग जो सोशल सर्विस कर रहे हैं, सोशल सर्विस में बहुत नई नई चीजें सामने आती हैं। और मैंने देखा है यहाँ पर ये बुजुर्ग लोग आते हैं, यहाँ पर 5-6 लोग रोज डेली आते हैं, तो उनको परेशानी बहुत होती है। उनकी समस्या हम उसका सुधार करते हैं और उनमें बहुत कामयाबी भी हमने हासिल की है। और हमारा प्रयत्न यही रहता है कि भाई हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी समस्याएं दूर हों। दूर का क्या होता है, जैसे किसी ने अपनी प्रॉपर्टी की विल कर दी और रजिस्ट्री कर दी, तो और बच्चे ने उसको घर से निकाल दिया, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी वापस दिलवा दें और वो उसको अपने घर में कमरे में। तो ऐसा काम हम लोग करते हैं समाज सेवा का। तो ऐसे समाज सेवा के भी कार्यक्रम आपके इसमें होने चाहिए। बाकी जो कुछ कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका कोई ऐसा किस्सा रहा हो कॉलेज से जुड़ा या कुछ भी ऐसा घर से जुड़ा, कोई सेहत से जुड़ा, अपने दोस्त के, रिश्तेदार का, जो आप आज हमारे साथ साझा करना चाहें, जिससे आपको अपने इन कार्यक्रम को सुन के जिससे आपको याद आई हो उन किस्सों की, जो आज आप हमें बताना चाहें? देखिए, इसमें आपकी सेहत के कार्यक्रम को सुनकर मुझे याद आ गया कि जो डायबिटीज का जो पेशेंट होता है और अगर उसकी शुगर कम हो जाए तो ये हमें सीखने को मौका मिला है कि उसको चीनी खिला दी जाए तो वो नॉर्मल हो जाती है। एक तो हमको ये पता लगा, नहीं तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ये चीज़ हमने खुद देखा है। जब हम एयरक्राफ्ट में चढ़ रहे थे तो उस टाइम पर के किसी महिला की शुगर बढ़ गई तो उसने एयर होस्टेस निकली तो उसने कॉफी पिला दी और वो 2 मिनट में ठीक हो गई। ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। और ऐसे ही वो मैं जो चीनी वाली बात करी आपसे, और वो लोग क्या करते हैं अपने साथ में ऐसे मरीज जो हैं थोड़ी सी पुड़िया में चीनी रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी जानकारी से हमें पता लगा तो मैं याद आया किस्सा। आपका मैगजीन प्रोग्राम सुन के मुझे अपने किस्सा याद आ गया। जब हमारे बच्चे छोटे थे, सुबह हम उनको उठाते थे तो वो उठते नहीं थे, तो हमारे घर के सामने से एक डबल डेकर जाती होती थी सुबह 5:30 बजे। तो मैं अपनी बेटी को कहती थी, बेटा बेटा उठ, देख देख उसमें डबल डेकर में भैंस चढ़ गई। वो उठ के बैठ जाती थी और एकदम बैठ जाती। तो मैं डेली जब रिपीट करती थी तो उसे समझ आ गई थोड़े दिनों में कि मम्मी तो मुझे बुद्धू बना के सुबह उठाती है स्कूल जाने के लिए। तो देखिए कितने खुशनुमा किस्से हैं इनकी जिंदगी। तो मैडम, आपका भी कोई किस्सा हो ऐसा? सेहत के कार्यक्रम आपका देखा, मुझे याद आया कि एक मेरी फ्रेंड थी, उसको डायबिटीज़ हो गई। तो डायबिटीज हो गई तो उसको भी इतनी जानकारी नहीं थी, मुझे भी नहीं थी। फिर हमें पता लगा ऐसे ऐसे, तो वो बहुत देर हो चुकी थी, वो एक्सपायर हो गई।
फिर बाद में हमें पता लगा कि देखो अगर ऐसा होता तो ऐसे बच सकती थी, बेचारी चली गई। और प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर में तो आदमी एकदम हालत ख़राब हो जाती है, तो उसका तो कोई उपाय ही नहीं है ना। उसको रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए उसको। और जो लो प्रेशर है तो उसको उसी समय कॉफ़ी वगैरह पिला देते हैं तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है वो। और अगर ऐसे कार्यक्रम मुझे पहले पता लगता तो फिर मैं उसको बचा सकती थी, उसका उपाय कर सकती थी। तो अब जब आप अपने दोस्तों के साथ या अपने साथियों के साथ मंडली में बैठेंगे या यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो उन्हें बताएंगे अनुभव के बारे में, अपने इस कार्यक्रमों के बारे में, ताकि वो भी जागरूक हो पाए? हाँ, ज़रूर बताएंगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने आपके साथ ये सब शेयर किया। आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। इसकी तारीफ जितनी करें उतनी कम है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, और सुधार की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपका काम हमें बहुत पसंद आया और ऐसे ही करते रहो आप। एक सवाल यहाँ पर जाने से पहले मेरा आपसे ये भी है कि और किन जरियों से हम लोगों तक अपनी बातें या सीनियर सिटीजन्स को ऐसे जागरूक करने वाले कार्यक्रम सुना सकते हैं, पहुँचा सकते हैं? कोई सुझाव जो आप देना चाहें हमें इसमें? सुझाव तो ये दिया है कि आजकल जो है एल्डर यूज बहुत हो रहा है, इस पे कार्यक्रम क्यों नहीं करते आप? बुजुर्ग अपने बाप अपने बेटों से परेशान है, बहुओं से परेशान है, उन पे कार्यक्रम करें ना आप। जागरूकता आएगी तो लोग और जुड़ेंगे आपके साथ में। तो ये पूरा दिल्ली का सेक्टर ये एक यही है कि जो सारी दिल्ली के समस्याएं हम ही लोग सुनते हैं और हमें काफ़ी इसमें वो मिला है, बहुत लोगों की समस्या हमने दूर करी है। तो ऐसा कार्यक्रम आपके टीवी रेडियो पर भी होना चाहिए ताकि लोग इसमें और भी ज़्यादा जुड़ें इसके अंदर। ये कार्यक्रम अभी तो आप इस लेवल पे कर रहे हो ना, इसको मतलब छोटे लेवल पे भी जाके करना चाहिए। छोटी छोटी जगह पे, बड़े बड़े लोगों कॉम्प्लेक्स वगैरह में तो फिर भी थोड़ी अवेयरनेस होती है, लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता होता है। लेकिन छोटी जगह में लोगों के पास मतलब कोई इतने सोर्सेज नहीं होते कि उनको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनको किसी बात का बारे में पता चल सके। ये सब आपको वहाँ जाके ज़्यादा शेयर करना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ कि आप बिग कॉम्प्लेक्सेस में मतलब शेयर करें। बट स्टिल इट इज़ बेटर कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, इस चीज़ को फैलाने के लिए। वी आर वेरी हैप्पी। पढ़े लिखे जो होते हैं ना उनको तो ज्ञान होता है, जो अनपढ़ होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है आप थोड़ा उनको देखो, जिससे उन्हें सारी चीज़ का ज्ञान हो, बीमारी का, रहन सहन का, आपस में मेल जोल का। तो जाने से पहले एक आखिरी संदेश जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे आज? भाई आखिरी तो यही है कि आप अच्छा काम कर रही हैं और आगे जैसे सुझाव हमने दिए उसको आप अमल करें। सुझाव यही है कि मतलब जो आप कार्यक्रम कर रहे हो इसको मतलब और लार्ज लेवल पे थोड़ा आगे एक्सटेंड करो, ताकि मतलब जितनी अवेयरनेस लोगों में आएगी उतना ये सब अच्छा होगा। आजकल तो मीडिया वगैरह इतना है, उसमें आप कर सकते हो। हंसते खेलते रहो और इसी तरह खुशियाँ बांटते रहो और हमें भी हंसाते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, ताकि हम सब मिलजुल के हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। हमें बुजुर्गों को और कुछ नहीं चाहिए, है ना। प्रेम भाव, हंसी मजाक, खुश रहना, बस यही हमें चाहिए और वो दे ही रहे हो, ऐसी बात नहीं है आप लोग। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा काम किया आपने। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई थी डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया था। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM